हेलो लिब्रा तुला राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है लिब्रा। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। 8 से 15 अगस्त तक की ये नो कांटेक्ट की रीडिंग है। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, सॉरी आपके पर्सन की फीलिंग्स जो नो कांटेक्ट में है आपके लिए। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल, किंग ऑफ कप्स रिवर्स विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, तो अगर यहाँ तो चूँकि ये नो कांटेक्ट की ही रीडिंग है, तो दिख ही रहा है कि उनको लग रहा है एक डिस्कनेक्ट आ गया, आप लोगों में दूरियां आ गई हैं या इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया है। आपका इंटरेस्ट उतना नहीं रहा इस सिचुएशन में, वो नज़र बनाए हुए हैं। स्टॉकिंग की कार्ड है, आपके बारे में जानकारी रखना, स्टॉक करना। पर उनको ये लगता है कि भले आप दिखा ले कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आपको फ़र्क पड़ रहा है। आप दिखावा कर रहे हैं कि आप उनको भूल गए हैं, आप दिखावा कर रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो चीज़ें उनको समझ में आती हैं। ऑफ कोर्स वो जो दूरियां हैं वो फील कर रही हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, कुछ के लिए इमोशनल डिस्कनेक्ट, मतलब इमोशनली दूर फील कर सकते हैं ये पर्सन आपसे खुद को। कहीं पे उनको लग रहा है कि अब ये रिलेशनशिप में 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, उतने एफर्ट्स आप करना नहीं चाहते। एक फॉल आउट हुआ है, एक दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच, वो दिख रही है। और इस चीज़ से वो अपसेट चल रहे हैं कि ये चीज़ें वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप उनके साथ अब पहला जैसा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। ये चीज़ें उन्होंने कल्पना नहीं करी थी। तो थोड़ा सा अपसेट वाली भी एनर्जी जो मुझे दिख रही है उनके तरफ से। और उनको एहसास हो रहा है कि अब रिश्ते में दूरियां आ रही हैं। ये चीज़ें उससे परेशान हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हैं या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सभी राशियाँ एक्चुअली। हाँ, 2 ऑफ वॉन्ड रिवर्स, कि उनको लग रहा है आपने इस सिचुएशन को ले ऑफ कर दिया है या जाने दिया है या पॉज पे रख दिया है कि चलो पॉज पे रखते हैं। तो जो एक टाइम पे उनको लगता है आप बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग हुआ करते थे, अब वो नहीं है। और आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं हैं पहले जैसे। मतलब एक डिस्कनेक्ट उनको फील हो रहा है। तो उनको ये चीज़ें दिख रही हैं, फील हो रही हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे लिब्रा ये पर्सन। क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या लिब्रा के पर्सन जो नो कांटेक्ट में हैं एक्शन लेंगे? लास्ट शफल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली एफर्ट होगी। देखिए, ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी। कुछ के लिए इन्हीं दिनों होगी, कुछ के लिए अगर ज़्यादा देर से दूरियां हैं तो 6 डेज टू 6 वीक्स, या हो सकता है इमीडिएटली भी हो, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 सिक्सेस है, मतलब 3 सिक्सेस, मतलब राइट डायरेक्शन में जाना। ये एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सीक्रेटली आपको ये देख रहे हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं। हाई प्रीस्टर्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, ये एफर्ट पुट करने की कार्ड है। थोड़ा सा ये चाहेंगे कि मामला शांत हो जाए। तो वही है, मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ जहाँ ये अपने इमोशंस ऑफर करेंगे। एक न्यू बिगनिंग की चाहत रख सकते हैं ये। कुछ के लिए हो सकता है लिब्रा की कोई नई पर्सन भी आपके तरफ आ रहे हैं, कोई नई पर्सन हो सकते हैं, या कोई अदर ऑप्शन भी हो सकता है जो आपके तरफ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप कोई ना कोई आपके लाइफ में रहेगी। कुछ केसेस में ये पर्सन से अगर 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने से दूरियां आई हैं तो वहाँ पे आता हुआ दिख रहा है कर, मतलब एफर्ट्स। और कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ, खास करके अगर फायर साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे हैं, कोई पाइसिस से या कैंसर से डील कर रहे हैं, तो वहाँ 6 डेज ही हो सकते हैं। बाकियों के लिए थोड़ी टाइम लगेगी। लेकिन एक न्यू बिगनिंग है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ लिब्रा।
टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत सारे राशियां हैं। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि एफर्ट्स पुट करेंगे पर्सन, अपनी फीलिंग्स भी कुछ हद तक एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते आप चले जाएं, को मतलब आई मीन मूव ऑन कर जाएं इस सिचुएशन से। कुछ रिश्ता तो डेफिनेटली ये रखना चाहते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। लिब्रा के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? 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 लास्ट शफल। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। इसमें से एक पर्सन डेफिनेटली लिब्रा, आपके पर्सन किसी और के साथ हैं, या तो आपको ऑलरेडी पता है, या या तो वो मैरिड हैं या किसी और के साथ हैं, आपको पहले से पता है। ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, कुछ केसेस में नहीं जानते तो जान जाएंगे, इसीलिए आप होल्ड बैक करेंगे। चाहे आप जानते भी हैं तो भी आपको ये रिश्ता चाहिए, तो भी आप चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो। अगर खास करके क्लोजर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फिर भी चाहत रखेंगे। लेकिन कुछ पता है आपको कि कुछ गलत हुआ है इस रिश्ते में, किसी तरह का धोखा, चीटिंग हुआ है, या ये पर्सन ऑलरेडी अटैच्ड है या किसी से मैरिड है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। भले आप ऊपरी तौर पे इमोशनली आप होल्ड बैक करेंगे कि नहीं, मुझे अपनी पावर में रहना है, अपने को वैल्यू करा के रहना है, लेकिन मन ही मन अदर वेज में आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करेंगे, इसकी चाहत रखेंगे, भले कितनी भी दूरियां आ जाए। कुछ केसेस में यस डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए कॉलेज वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर। लियो और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। हाँ, सेवन ऑफ पेंटिकल, आप अभी भी इन्वेस्टेड हैं इस सिचुएशन में, पर अब आपको श्योर नहीं है कि इस सिचुएशन का पूरी तरह, जैसे आप इन्वेस्टेड हैं लेकिन कम, पहले से कम, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लेट गो करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, पर आप चाहते हैं स्टेबल रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है लिब्रा के लिए। एक्चुअली अगर आपने खुद को पुल बैक किया है, रिश्ते से खुद को पीछे खींचा है, तो ही पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ रही है। नहीं तो ये पर्सन के लिए अगर आप हमेशा अवेलेबल रहते ही आपको वैल्यू नहीं करते, या तो वैल्यू करने की सोच रहे हैं या वैल्यू कर रहे हैं। ये आज भी अट्रैक्टेड पर्सन बहुत हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं लिब्रा, लेकिन डिसेप्शन कुछ तो है जो गलत है, कुछ जो बैकग्राउंड में गलत चल रहा है, कुछ है जो पूरी तरह सच नहीं है, कुछ डिसेप्शन है, कुछ मास्क पहना हुआ है, कुछ सच्चाई नहीं बता जा रही है। कुछ केसेस में ये नीड बेस्ड रिलेशनशिप हो सकती है, जहाँ ज़रूरत आप कोई ज़रूरत फुलफ़िल करते हैं, या आदत पड़ गई है पर्सन को आपकी, या कुछ लंबे टाइम तक एक रिलेशनशिप में रहने से को डिपेंडेंसी लेट गो करना मुश्किल है। और बहुत थोड़ों के लिए जहाँ आप लोग मैरिड हैं, या मैरिड पर्सन से बच्चे हो सकते हैं, बच्चे का होना या बच्चे का नहीं होना लाइफ में, या बच्चे से रिलेटेड कुछ इशू है जो आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर रही है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।